सीएम भजनलाल शर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और आज मुख्यमंत्री सवाई माधोपुर और धौलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से नुकसान का जायजा लेंगे। जो नुकसान हुआ है बाढ़ के चलते उसका जायजा लेंगे। दौरे पर रहने वाले हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी सीएम के साथ जाएंगे। प्रातः 10:30 बजे जयपुर से रवाना हुए हैं सीएम और अब देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम। हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी पर आमजन से मुलाकात करेंगे और इसके बाद धौलपुर जिले के हालात भी देखेंगे। बिजनौर हवाई पट्टी पर आमजन एवं ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे सीएम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आज सवाई माधोपुर और धौलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका जायजा यहां पर सीएम लेने वाले हैं। साथ ही आमजन की, ग्रामीणों की समस्याएं भी सीएम सुनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित लालसोट के डूंगरपुर गांव का दौरा है। मुख्यमंत्री लालसोट के डूंगरपुर में जेजेएम योजना का शिलान्यास करेंगे। 350 करोड़ की योजना का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विधायक रामविलास मीणा के जन्मदिन पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1:55 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लालसोट में 349.86 करोड़ रुपए की इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। परियोजना के तहत लालसोट के विभिन्न गांवों में भी 47 उच्च जलाशय बनाए जाएंगे। परियोजना में 302 गांव और लालसोट शहर के 33,460 घरों में नल कनेक्शन होंगे। इसके अलावा शिलान्यास समारोह में कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। विधायक रामविलास मीणा ने कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भीड़ जुटाने को लेकर विधायक रामविलास मीणा द्वारा गांवों का दौरा कर निमंत्रण भी दिया गया है। वहीं लालसोट के 8 गांवों में 250 किलोलीटर से लेकर 2,750 किलोलीटर के उच्च जलाशय भी बनाए जाएंगे। लालसोट विधानसभा के लिए इसरदा प्रोजेक्ट के जरिए 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई है। उसका आदरणीय सीएम साहब के जरिए शिलान्यास भी है और 4 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है। इस अवसर पर मुझे आशीर्वाद देने भी वो सब पधार रहे हैं। इसमें सब हमारे सीएम साहब, हमारे कई विधायक साथीगण, हमारे सरकार में कई कैबिनेट मंत्रीगण पधारेंगे और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है हमारे लालसोट विधानसभा की जनता बिल्कुल वेलकम करने के लिए तैयार है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। 7 जिलों के प्रवास पर सतीश पूनिया रहेंगे। मारवाड़, मेवाड़, बागड़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 दिवसीय प्रवास पर डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। पार्टी कार्यक्रमों, कार्यकर्ता मिलन, कार्यकर्ताओं को संबल और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 6 अगस्त को पूनिया डूंगरपुर में आदिवासी माता बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। सावन का आज अंतिम सोमवार है। देश भर के मंदिरों में उमड़ा है आस्था का जनसैलाब। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन का आज अंतिम सोमवार और श्रद्धालुओं में जो है काफी ज्यादा उत्साह। इस आखिरी सोमवार, अंतिम सोमवार को भी जो है तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है और वहीं काशी विश्वनाथ धाम में भव्य रुद्राक्ष श्रृंगार किया गया है। सोमवार को देवादिदेव महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर, ताड़केश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो अल सुबह से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी तक जारी है। लगातार भक्त जो है शिवालयों का रुख कर रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक तमाम जो हैं शिवालयों में इस वक्त ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आज
ये अंतिम सोमवार देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। पहली तस्वीर उज्जैन से, महाकाल में भी जो है देखिए भक्तों की भारी भीड़ महाकाल के दर्शन करने के लिए उमड़ी है। विशेष पूजन किया जा रहा है, सुबह से भक्त वहां पर अभिषेक कर रहे हैं। वाराणसी से दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की आज सुबह से भीड़ नजर आ रही है। तमाम शिवालयों में ये नज़ारा जो है आज सुबह से ही नजर आ रहा है। आज सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं। तीसरी तस्वीर जयपुर से है, जहां पर जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंच रहे हैं और किस तरीके से अभिषेक के लिए जो है भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है तमाम शिवालयों में। लगातार ये सुबह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गोरखपुर की चौथी तस्वीर आपको बता रहे, देखिए यहाँ पर भी जो है आरती की जा रही है। विशेष पूजन अर्चन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद मुरादाबाद की भी ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी भक्त पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। वीरवर दुर्गादास राठौर की जयंती समारोह, मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सानिध्य में 14 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे डिडवाना में जयंती मनाई गई, जिसका पोस्टर विमोचन करनी पैलेस लाडनू में संपन्न हुआ, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने करनी सिंह के नेतृत्व में समारोह में अधिक से अधिक संख्या में चलने की बात कही। इस दौरान करनी सिंह ने कहा कि हर वर्ष जब हम दुर्गा सिंह राठौर जी की जयंती मनाते हैं तो ये न केवल एक महापुरुष की स्मृति को नमन करने का अवसर होता है, बल्कि दुर्गा सिंह राठौर का जीवन शौर्य, सेवा और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा की, बल्कि अपने आचरण, नैतिक मूल्यों और नीतियों से भी जनमानस को दिशा दी। और चलिए इसी कड़ी में रुक करते हैं अगली खबर का। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 58 LNP में इंटरलॉकिंग सड़क के पुनर्निर्माण की मांग का मामला सामने आया। मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी कर दी है। 150 फीट लंबी इंटरलॉकिंग सड़क को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। 6 महीने पूर्व सड़क को पदमपुर पंचायत समिति प्रशासन की मौजूदगी में उखाड़ा गया था। अधूरे सड़क के निर्माण को लेकर सरकारी स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है। स्कूल पर तालाबंदी कर ग्रामीण और स्कूल के बच्चे धरने पर बैठ गए हैं। घमुड़वाली पुलिस मौके पर पहुंची है। गांव 58 LNP ग्राम पंचायत जिंदेसर का मामला है। मैं इस समय से अध्यक्ष गांव 58 LNP की तरफ से आज हम धरने पर बैठे हैं। ये 2 साल पूर्व इंटरलॉक सड़क का निर्माण हुआ था और ग्रामीणों के कुछ आपसी विवाद के कारण पंचायत समिति द्वारा उखाड़ दिया गया, जिसका मलबा सड़क के बीच में पड़ा है। वह सड़क के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे बच्चों को स्कूल में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ये बच्चों को स्कूल में आने के लिए मुख्य रास्ता यही है। इस कारण आज जब तक हमारी समस्या। चलिए बढ़ेंगे आगे। ब्यावर के मुख्य बाजार में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए। बुक हाउस से चोर करीब 5000 रुपए नगद ले उड़े, जबकि दूसरी दुकान से चोर कुछ भी चुराने में सफल नहीं हो सके। ये वारदात उस स्थान पर हुई जहां से चंद कदम की दूरी पर पुलिस की नियमित गश्त होती है। स्थानीय व्यापारियों ने चोरी की इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है। व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। अशोक बुक हाउस से चोरों ने नकदी चुरा ली है। बजकर निकले थे यहाँ से दोनों भाई गाड़ी के ऊपर, तो सुबह 6:35 पर पूछना आई कि तुम्हारे घर के दुकान के शॉप के ताले टूट गए। तो अपनी किस चीज़ की दुकान है? आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्यावर आयुर्वेदिक स्टोर वाली बाजार। मुख्य बाजार जो ब्यावर का मुख्य बाजार है, जहाँ प्रशासन कहता है जगह जगह हम पुलिस वाले चौकीदार या होमगार्ड बैठा के रखते हैं, के बावजूद भी इस तरह की चोरी होना, आप देखिए वही तरीका है। हर बार की बात ही शटर को बल्ली डाल के ऊंचा किया गया है और उसके बाद शटर को खींचा गया है। अगला हम लोग अभी जब पुलिस आ जाएगी उसके बाद एक बार अंदर जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन से एक बार पुनः ब्यावर जिला व्यापार संघ का यही कहना है कि इस तरह की वारदात जो रोज बीच में बंद हो जाती है फिर हो जाती है, और वो भी
चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जालौर के भीनमाल में बंदरों का आतंक देखने को मिला है, जब बंदरों के हमले में अब तक 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पीड़ितों का कहना है कि बंदर अचानक हमला कर देते हैं और ऐसे में भीनमाल पहुंचने वाले राहगीरों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बंदरों के पकड़ने और क्षेत्र को सुरक्षित बनाए जाने की मांग की है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। भिवाड़ी का शेखपुरा अहेर थाना, जो कि कुछ दिन पहले ही एरिया डोमिनेशन में अव्वल रहा, उसी थाने की शर्मनाक हरकत ने पूरे ही जिले को शर्मसार करके रख दिया है। बावनठेड़ी गांव में एक बुजुर्ग महिला से पुलिसकर्मी की जबरदस्ती बाइक पर बैठाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वर्दीधारी सिपाही महिला को जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश करता दिखाई दिया। पुलिस ने एक युवक और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में वहां पहुंची थी। थानेदार से लेकर हेड कांस्टेबल तक सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जवास आश्रम में के नाथ जी महाराज के मंदिर में 1100 दीपकों से महादेव की महाआरती की गई। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी है। शहर के प्रमुख शिवालयों में भक्ति और भजन के स्वर गूंजते रहे। जवास के नाथ जी आश्रम में 1100 दीपकों से महाआरती कर संत निश्चलानाथ महाराज ने पूजा अर्चना की। सबसे पहले तो भगवान शिव के इस पावन महीने की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ श्रीनाथ जी आश्रम चुवास में, जो फतेहपुर शेखावटी अंचल में आता है, यहाँ पे अनवरत 17 साल से अनुष्ठान चलता है, जिसमें रोज़ रुद्राभिषेक होता है। यहाँ पे खूब साधक आते हैं, साधना भी करते हैं और विद्वान पंडितों द्वारा भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन, माला, ध्यान, जप तप किया जाता है। आज विशेष रूप से यहाँ पे महाकाल की झांकी सजाई गई, जिसमें 1100 दीपकों से विशेष महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। खूब आनंद के साथ इस आरती का आयोजन किया गया। जो भी इस चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक शहर में पेड़ काटते समय बिजली का पोल गिरने से बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया। लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन कर रोड पर जाम कर दिया। कोतवाली और पुरानी टोंक थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और लोगों से समझाइश की, लेकिन मुआवजा, संविदा पर नौकरी और बिजली विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग पर लोग अड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार मनवेंद्र सिंह ने समझाइश की और जाम खुलवाया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और मांगे पूरी न होने पर घंटा घर पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। ये जो गोल हवेली का एरिया है, यहाँ पर सुबह पेड़ काटा जा रहा था, जो कि पास मोहल्ले में काटा जा रहा था। वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि पैदल निकले थे और जब वो घर वापस लौटे तो उनके ऊपर बिजली का पोल गिर गया, जबकि इस पोल की शिकायत बिजली विभाग को पहले ही दे दी गई थी और इसके अंदर करंट भी आ रहा था। पूरे मोहल्ले वासी इसको लेकर मोहल्ले वाले कई बार जाकर प्रशासन को इसकी सूचना दे चुके थे, लेकिन हज़ारों करोड़ों रुपये इस प्रशासन द्वारा मेंटेनेंस के नाम पे लगाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कभी खंभे गिर जाते हैं, कभी तार गिर जाते हैं, लेकिन इसकी मेंटेनेंस नहीं होती। हज़ारों रुपये, करोड़ों रुपये सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। वो खंभा एक व्यक्ति पर गिरता है और वो सुबह 9 बजे की घटना है और अभी तक वो खंभा घर के ऊपर गिरा हुआ है। तो उनको लेकर उन व्यक्ति की देहांत हो गया है। तो हम लोगों ने आज प्रशासन से डिमांड करी है कि मृतक को उचित मुआवजा दिया जाए और हमारा संविदा पर एक यहाँ पे अपने पुराना जो बड़ा कुआं है उसके पास में, गोल हवेली के सामने पीली हवेली के पास में एक दुर्घटना हुई थी। सुनने में आया था कि ये एक पेड़ के गिरने से और वो खंभा गिरा है, उससे एक व्यक्ति की जो अचानक दुर्घटना में मौत हो गई है। अभी यहाँ मौके पे मैं आया हूँ तो बिजली विभाग को सूचित किया है और जो खंभा जो गिरा है उसको कल अल सुबह जल्दी से जल्दी उसको सही कराने की कोशिश करेंगे। सुबह तक करा ही देंगे सही और मैं स्वयं मौके पर रहूँगा सुबह। ग्रीवेंस लोगों का यही है कि यहाँ पे बिजली की शिकायतें काफ़ी आ रही हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर में सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, जहां सुमेरपुर, तखतगढ़ और आसपास के शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार नजर आई। सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर, तखतगढ़ के कुंदेश्वर महादेव, नोवे मलेश्वर महादेव, पावेश्वर महादेव मंदिर में भोले के भक्तों की धूम नजर आई। विशेषकर सुमेरपुर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में इस अंतिम सोमवार को विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। शिव भक्तों ने पावन अवसर पर सुख, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव की आराधना की।
चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के खेड़ली के कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम जाडला में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को प्रशासन की ओर से पूर्णतः जर्जर घोषित होने के बाद उधार के भवन में स्कूल संचालित है। नए विद्यालय भवन में निर्माण को लेकर दो पक्षों में विरोध सामने आना शुरू हो गया है। गांव में एक पक्ष 4 साल पूर्व दान की गई भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो वहीं गांव के दूसरे पक्ष के लोग गांव में ही मौजूद जमीन पर स्कूल भवन निर्माण की मांग रख रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जो पूर्व में दान की गई जमीन है वह गांव के 1.5 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों का गांव में ही चयनित भूमि पर स्कूल भवन निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग इमरती का बास के समीप पूर्व दान दी गई जमीन पर कराना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से गांव में ही मौजूद जमीन पर स्कूल बनाने की मांग की गई है। इस धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला पुरुष बच्चों ने भाग लिया। इसके बारे में अपना ये विचार है कि राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जाडला की जो बिल्डिंग भवन है वे जर्जर अवस्था में है बिल्कुल। अब इसके लिए क्या है, गांव वालों ने अपनी बात रखी उन पे अधिकारियों को, विधायक महोदय जी को, तो अपने कठुमर के विधायक श्री रमेश खींची जी तुरंत यहाँ विद्यालय का मुख्य मुआयना करने के लिए पधारे। उन्होंने गांव की एक मीटिंग रखी, गांव के लोगों को जागरूक किया। अगुवाई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई भामासा विद्यालय में बच्चों के पढ़ाने के लिए जगह दे। उसमें श्री महेंद्र कुमार शर्मा अमीन, उसने अपने मकान पूरा पूर्ण रूप से अस्थायी के लिए पढ़ाने के लिए व्यवस्था के लिए। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। कोटा के इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, ऑयल से भरा टैंकर असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में उतरा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 क्रेन की सहायता से टैंकर को बाहर निकाला गया है, जिसके स्टेट हाईवे 120 पर हादसा हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अलवर के, जहां मालाखेड़ा क्षेत्र की कर्मचारी कॉलोनी में महुआ खुर्द के कानूनगो पवन शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों और सहकर्मियों ने मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि तहसीलदार मेघा मीणा द्वारा कानूनगो पवन शर्मा को लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मामले में पटवारी कलसाड़ा नारायण चौधरी ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया। पटवारी ने यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा बार बार अपमानित और धमकाया जाता था, जिससे पवन शर्मा मानसिक रूप से टूट चुके थे। परिवार वालों का आरोप है कि पवन शर्मा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और यही प्रताड़ना उनकी मौत का कारण बनी। फिलहाल इस मामले ने राजस्व विभाग में हलचल पैदा कर दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें तहसीलदार मैडम ने 20 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस दिया था और एक नोटिस हमें 2 जुलाई 2025 को दिया था। 20 जून 2025 वाले नोटिस में उनके द्वारा ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी ने और कानूनगो ने इस खसरा नंबर की स्थगन संबंधित रिपोर्ट नहीं दी है। खसरा नंबर 1372 ग्राम कलछाड़ा की स्थगन की जो रिपोर्ट थी वो तहसीलदार महोदया को 25 अप्रैल 2025 को स्थगन के बारे में अवगत करा दिया गया था।